नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय है कि वृश्चिक लग्न स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला महीना फेब 2024 फरवरी मंथ। यहाँ वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो लग्न में 8 लिखा है, तो आपका वृश्चिक लग्न समझते हैं। लग्न के जो लॉर्ड हैं मंगल महाराज। देखिए, मंगल मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। मेष राशि का भी मालिक मंगल है, वृश्चिक का मालिक भी मंगल है। आपके लग्न और आपके स्वास्थ्य का मालिक मंगल है। चोट चपाट से बचना होता है। दूसरी बात, मंगल क्या है बेसिकली? मंगल महाराज जो हैं वो हनुमान जी तो आप जानते हैं कि वो जीवन पर्यंत जो है वो सात्विक रहे, तो उनका हनुमान जी का एज सच अपोजिट जेंडर से कोई लेना देना नहीं था। इस तरह से स्त्री रूप में उन्होंने सिर्फ माँ के रूप को जो है प्राथमिकता दी। तो इसीलिए वृश्चिक लग्न में क्या होता है, स्पाउस बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है इनको, यानी कुंडली में थोड़ी सी भी अगर ऊंच नीच होती है तो वो दिक्कतें आती हैं। तो ध्यान से आप लोगों को देखना होता है। बस चंद्रमा केतु की शेड से बचना होता है। चंद्रमा केतु फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं आपके यहाँ। उसके बाद आपको विवाहित हैं आप और वृश्चिक लग्न के स्कॉर्पियो एसेंडेंट हैं, तो आप जो है सुंदर कांड पढ़ते हैं। आपके विवाहित जीवन में कभी कैसी भी समस्या नहीं आएगी, कभी आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच नहीं आएगी। और सुंदरकांड को मैंने बताया हुआ है आप लोगों को राहु के उपाय वाले वीडियो में कि पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुकून मिलता है, अपने साथ हो रही नेगेटिव चीज़ों को जस्टिफाई करने के रीजंस मिलते हैं। पूजा पाठ से आपको लाभ चाहिए तो अकल्ट के हिसाब से करें, सुंदरकांड को अकल्ट के हिसाब से पढ़ें, बताया हुआ है मैंने अकल्टिज्म में। उसके बाद यदि आप कुंवारे हैं तो मेल होने पे आपको बजरंग बाण जो है वो सूट करता है। उसके बाद यदि फीमेल हैं आप तो 5+2 7 दिन सफाई के छोड़ दें, हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा इतना लीनियंट वे देती है आपको कि उसको आप रास्ते में मार्ग में पढ़ सकते हैं। जब भी आप खाली गाड़ी से जा रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ें। और ओम श्री हनुमते नमः का जाप करते हैं तो माता लक्ष्मी भी आती हैं हनुमान जी के साथ, ये देख लें। तो ये आपको करना है, आपको हनुमान जी को पूजना ही पूजना है। उसके बाद यहाँ पे आपके आगे बढ़ते हैं। दशाओं का मैंने लिखा हुआ है ऑल मार्गी, सभी ग्रह जो हैं आने वाले फेब मंथ में मार्गी हैं। यहाँ राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद मंगल महाराज, अगली चीज यहाँ मकर का मंगल उच्च का हो जाएगा। लग्न का लॉर्ड उच्च का होकर बैठेगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ आपके बृहस्पति महाराज से। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है। जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है या प्रत्यंतर चल रही है वो समझे बेसिकली अंतर प्रत्यंतर कि बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है। धनु और मीन का 9th कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। 12th कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। यानी आपके गोत्र को दिखाता है, धन को धनेश को दिखाता है। गोत्र का मालिक है, संतान का मालिक। तो यहाँ पे कहाँ बैठा है, स्वास्थ्य वाले खाने में बैठा है। तो संतानों के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच आती है इस समय। जिन बहनों की बृहस्पति की दशा चल रही है वो जो नक्षत्रों का चेंज हुआ है उसके हिसाब से जो चेंजेस आया है उस पर बता रहा हूँ मैं। जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है अंतर प्रत्यंतर बेसिकली, वो आने वाले जो है फेब मंथ में कंसीव करना थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि उनको गर्भ में थोड़ा ऊंच नीच दिखती है। उसके बाद संतानें बड़ी हैं आपकी तो थोड़ा ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े में न पड़ें। बृहस्पति महाराज आपके जो हैं वो 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं और धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं। संतानों से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। संतानों को एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं मिला है तो ऐसा मजबूत योग बनता है। 1st 2nd 3rd 4th 5th देखा सूर्य की राशि को। आपके कार्य क्षेत्र में कोई एनिमी पैदा हो जाता है, एनिमिटी दिखती है आपको। लेकिन मजे की बात यह है कि कार्य क्षेत्र से ये धन दे जाते हैं आपको, आपके काम धंधे से, आपके जॉब बिजनेस से धन दे जाते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी एनिमिटी होती है, उससे बच के चलना होता है। यहाँ पे पिता से आर्गुमेंट के योग बनते हैं। और 7वें से देखा है इसने कहा शुक्र की राशि को। शुक्राचार्य 7 लिखा है, तुला, इसके मालिक क्या हुए, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, बृहस्पति देवताओं के, दोनों में एनिमिटी है। खर्चा आपका इस समय जो नक्षत्रों की चाल चल रही है उसके हिसाब से वो बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो आपको थोड़ा बच के चलना है कि कोर्ट केसेस से, इन सब से या चोट चपाट से आप में खर्चे होने का योग बनता है। बृहस्पति बैठा है आपके 6th हाउस में। यदि आप बृहस्पति 6th हाउस में लाए हैं वृश्चिक लग्न वाले या 12th हाउस में लाए हैं तो बेसिकली आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग यानी आलस्य से बचना होता है इस समय। जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा वर्तमान में चल रही है वो जातक भी आलस्य से बचें इस समय। आलस्य से जनित डिजीज होने की संभावनाएं होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, वो भी तब जब आप 50+ हों। 7 8 9 देखा अपनी राशि को, निश्चित रूप से आपको धन के लाभ का योग बनाता है। हाँ, पीढ़ी में यानी कि लाइनेज में
अपने विवादों से कुछ आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा, लेकिन ये आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। बृहस्पति धन दे जाएंगे आपको। राहुदेव आपके जो है वो मेष से मीन में आए हैं, बताया था मैंने आपको लास्ट मंथ, बृहस्पति की राशि में है, ठीक है। संतानों को थोड़ा रिजिड बनाएंगे, थोड़ा रेबेल बना देंगे आपके। उसके बाद यहाँ पे राहुदेव केतुदेव दोनों को साथ देख लेते हैं। देखिए, संतानें यदि विदेश जाना चाहती हैं तो उनके विदेश जाने का बहुत मजबूत योग होगा। यदि आपकी राहु में बुध या बुध में राहु चल रही है तो आपकी संतानों के लिए ऐसा होगा, एजुकेशन के लिए। और यदि आप स्वयं जो हैं, ये आपकी कुंडली है, तो आपका अपने काम धाम के लिए, अपने एजुकेशन के लिए या काम धाम के लिए भी बुध और राहु की शेड आने पर विदेश जाने का मजबूत योग बनता है, बुध और राहु का कॉम्बिनेशन आने पर। यहाँ पे केतु महाराज भाग्य में फ्लक्चुएशन लाएंगे। जिनकी केतु की दशा अंतरदशा है, उनका यदि बुध है अंतर, यानी कि केतु के कॉम्बिनेशन में यदि बुध है अंतर प्रत्यंतर या शेड में, तो आपके लिए शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और इन सब से जो है, या सट्टा, लॉटरी, जुए से लाभ कमाने का मजबूत योग बनता है। यहाँ पे केतु लाभ में फ्लक्चुएशन लाएगा, याद रखें आपको, यानी कि लाभ, धन तो मिलना है आपको, लेकिन लाभ आपको दिखेगा नहीं वहाँ पे। तो धन प्राप्ति देंगे आपके राहुदेव भी, और लाभ जो है आपको वो दिखेगा नहीं, तो धन मिलेगा, लेकिन यानी कालांतर में मिलेगा आने वाले समय में। तो राहु केतु के ये शेड है। हम आते हैं आगे शनि महाराज पे, कहाँ है, अपनी ही राशि में बैठे हैं, ठीक बात है, 4th हाउस में बैठा है। देखिए, और जो भी जातक शनि यहाँ लेके आए हैं, अपने पिता सूर्य की राशि को देख रहा है, उनके लिए वृश्चिक लग्न वाले पॉलिटिकल बहुत मजबूत योग होता है, गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग है। देखिए, उसके बाद शनि महाराज 10 और 11 के मालिक होते हैं, यानी मकर कुंभ के 3rd हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। तो यहाँ पे आपका जो है मन का सुकून बढ़ेगा। किस सहयोग मिलेगा आपको, किसको, कहाँ से, भाई बहनों की साइड से सहयोग मिलने के चांसेस बनते हैं। शनि महाराज की 30वीं दृष्टि कहाँ पे है, तिर्यक दृष्टि है। देखिए, अब यदि शनि में मंगल चल रहा है आपका, तो आपका भाई बहनों से विवाद या कोर्ट केसेस के लिए योग बनेंगे, ये याद रखें। शनि में मंगल चल रहा है, उसमें शुक्र आता है, स्पाउस से कोर्ट केस के योग बनेंगे। यहाँ मार्केट समझ लें आप, 2 और 7, विष और तुला का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। यानी कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए नॉर्मली, सामान्यतया स्पाउस वाले खाने का मालिक जो है वो डबल मार्केश होता है। मैंने पहले बताया आप लोगों के ग्रहों का, यानी कि आपकी हल्की सी भी जो है पोजीशन दाएं बाएं होती है, तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि मैरिड लाइफ जस्ट लाइक स्लीपिंग विथ एनिमी हो जाता है। उससे बचना होता है आपको। पहले उपाय करेंगे तो बड़े आसान होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपके शनि महाराज की तिर्यक दृष्टि है। यहाँ पे आपके एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा इस समय नक्षत्रों के हिसाब से। उसके बाद आपके अपने, यदि शनि में मंगल चल रहा है, बताया मैंने, भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनेगा। शनि में मंगल में शुक्र है, तो स्पाउस की साइड से आपके केस का योग बनेगा। शनि महाराज देख रहे हैं सूर्य की राशि को, निश्चित रूप से आपको एम्प्लॉयमेंट में स्ट्रेंथ मिलेगी और कार्य क्षेत्र में जो आपके एनिमीज हैं उनका दमन होगा। यहाँ से 7, 8, 9, 10 देख रहा है लग्न को, ये ध्यान का विषय है। शनि देख रहा है मंगल की राशि को, यहाँ देख रहा है लग्न को, कहा स्वास्थ्य वाले खाने को, डिजीज वाले खाने को, और देख रहा है लग्न को। तो यदि आपका शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा आपको चोट चपाट से बचना है। इसमें चोट चपाट, लेफ्ट साइड चोट दिखती है, उससे बचना है। शनि आपको धन दे जाएगा, बिल्कुल मजबूत योग बनाएगा धन प्राप्ति का। हम आते हैं भगवान भास्कर पे, कहाँ बैठे हैं सूर्यदेव, मकर पे सूर्य थे। मैंने बताया था लास्ट मंथ आपको, इनका जो ट्रांजिट हुआ था, मालिक कहाँ का है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, ठीक बात है। यहाँ बैठ के जातक अपने भाई बहनों के साथ जॉइंट वेंचर में भी काम करता है, देखिए ऐसा भी योग बनता है। और सूर्यदेव हालांकि यहाँ पे आ गए हैं, 14th को लिखा है, देखिए मैंने, तो 14 तक ये इस तरह का योग बनाता है। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ होता है, ये भी दिखाता है। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका भाग्य काम करता है। जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है या अंतर प्रत्यंतर है, तो उसमें उनको जो है प्रमोशन से लाभ का इस तरह का योग बनता है। यदि आपका प्रमोशन ड्यू है तो ये सूर्यदेव आपको प्रमोशन दिलवा जाएंगे। यहाँ पे आए ये शनि की राशि में, अब सूर्य के अंतर प्रत्यंतर है, बैठे हैं शनि की राशि में। शनि महाराज यहाँ खुद ही बैठ गए हैं, यहाँ भी शनि की राशि थी लेकिन शनि महाराज यहाँ खुद बैठे हैं। अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है, मैं समझाता हूँ हमेशा। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके शनि के साथ कन्फ्लिक्ट लाएंगे, यानी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे इस समय। और देख रहे हैं सूर्य अपनी ही राशि को, देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अब सूर्य शनि में कंपटीशन हो जाएगा। शनि चाहेगा आपको कार्य क्षेत्र में मजबूती ये दे, सूर्य चाहेगा, ये सूर्यदेव बाप हैं, उसके पिता हैं, क्रेडिट वो लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे सूर्य और शनि की जो युति होगी आपको कार्य क्षेत्र में दोनों अपनी अपनी ओर से लाभान्वित करेंगे, यदि इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है तो सूर्यदेव की ये पोजीशन रहने वाली है। देखिए उसके बाद यहाँ हम आते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज कहाँ थे, बृहस्पति की राशि पे थे, ठीक बात है। बृहस्पति
9 लिखा है, 9 मतलब क्या है, धनु का मालिक जो है, धनु और मीन के मालिक बृहस्पति महाराज होते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उनकी राशि में शुक्राचार्य बैठा हुआ है, थोड़ा पीड़ित होता है, यानी मार्केश की शेड चल रही है। फिर समझें, आपका जो है 2 और 7 का मालिक शुक्र और 3 और 6 का मालिक बुध, यहाँ डबल मार्केश है। तो शुक्र या बुध की शेड चल रही है, तो उसमें आपका जो है यदि शुक्र आता है तो आपको किसी अपने फैमिली में किसी फीमेल के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनते हैं, किसी रिश्तेदार के। शुक्र महाराज 2 और 7 के मालिक होते हैं, बताया मैंने आपको। देखा जाए डबल मार्केश है, तो यहाँ पे ये स्पाउस को घात का भी योग बनाएंगे, स्पाउस को घात का योग बनाएंगे, यानी कि आपके स्पाउस जो हैं हो सकता है वो कोई ऐसा कदम उठा लें कि वो तो जो है वो आत्मघाती कदम जिसे बोलते हैं, और अल्टीमेटली आप ब्लेम्ड हो जाएं, ऐसे चांसेस बहुत बनते हैं, जबकि आपका कोई योगदान नहीं होगा, ये ध्यान रखें उसमें। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ बैठ के यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। मैंने बताया यहाँ बैठ के ये क्या करेंगे, फिर समझ लें, बृहस्पति की राशि में स्पाउस के खर्च हो जाने का योग बनाएंगे। अब यहाँ शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक बात है। अभी तक यहाँ बैठ के देख रहे थे बुध की राशि को, तो आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का भी योग बनाते थे। उसके बाद शुक्र यहाँ आ गए हैं, अब अपने मित्र शनि की राशि में, ठीक बात है। कब आए हैं, 12 को आए हैं, और सूर्य कब गया है, 14 को गया है। तो 12 से 14 2 दिन के लिए शुक्र और सूर्य साथ बैठेंगे। माणिक्य, चूंकि आपके लिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक सूर्य है, तो अच्छा रत्न माना जाता है, तो इसलिए यदि आपने माणिक्य पहना हो, मैं हमेशा कहता हूं, तो सूर्य शुक्र जब गोचर में साथ बैठे हैं उस समय माणिक्य उतार दें, नहीं तो 7th हाउस में हलचल मच जाएगी। देखिए सूर्य यहाँ है, बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ आ गया, कब, 12 से 14 के बीच 2 दिन, ये आपके वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, तो माणिक्य उतार दें। अगेन शुक्र महाराज यहाँ बैठ के कब तक यहाँ आए, 12 को आए, देखिए यहाँ बैठे थे, तो मैंने बताया आपको सीधे देख रहे थे आपके जो है आयु वाले खाने में। तो यदि आपका डबल मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। महिला यानी अपोजिट जेंडर से घात का योग बनता है। शुक्र यहाँ आ गए शनि की राशि में, ठीक है। जब सूर्यदेव चल गए तो ये कि शुक्र यहाँ कंफर्टेबल हो गए, न मंगल उनका दुश्मन न बुध उनका दुश्मन, और शनि की राशि में है, निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाते हैं और धन लाभ का योग बनाते हैं। चंद्रमा की राशि को देख रहे हैं, देखिए झटके में लाभ का योग बनता है, याद रखें। यहाँ आपके स्पाउस के भाग्योदय का भी ये योग बनाते हैं। अब आते हैं हम मंगल महाराज पे। मंगल बैठे थे आपके 6 ऑफ फेब तक आपके थे 2nd हाउस में। मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, देखिए आपके, और लाइने से, पीढ़ी से, व्यवसाय की संपत्ति से आपको दे जाता है। बुध की राशि को देख रहा है, बुध का कोई अच्छा मित्र नहीं होता। अब मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आ गए हैं 6 को, तो हम मंगल की बात करते हैं। यहाँ से मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं, आपने कहा साहब शनि की राशि में बैठे हैं। मकर का मंगल उच्च का हो गया, जैसे ही मंगल उच्च का हुआ तो जहाँ का मालिक है वहाँ ऊंच नीच ले आएगा। मालिक कहाँ का है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा, याद रखें। कोर्ट केसेस का चांसेस बढ़ जाएंगे, शूट कर जाएंगे। मंगल यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख भी रहा है, लोनिंग के ट्रैप में फंसेंगे। जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर आएगी उन्हें जो है आपके 6 तारीख के बाद लोनिंग के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है, याद ध्यान रखें। उसके बाद स्पाउस से कोर्ट केस का योग बनता है। यहाँ पे मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, चोट चपाट का योग बनाएंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देखा, मंगल महाराज ने देखा आपके, देखिए यहाँ बैठ के सामने चंद्रमा की राशि को, ठीक है। मंगल उच्च का है, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा। और कहाँ भाग्य से देगा, भाग्य से आपके 8वीं दृष्टि यहाँ पे है, देखिए सूर्य की राशि पे ठीक ठाक संबंध होते हैं सूर्य से, यानी एम्प्लॉयमेंट वाले, काम धंधे वाले, बिजनेस या रोजगार वाले खाने में आपका भाग्य साथ देगा। जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा है, लेकिन यानी अंतर प्रत्यंतर है, लेकिन ये आपको बताया मैंने कहाँ दिक्कत देगा, एनिमी पक्ष को प्रबल करेगा, एनिमी पक्ष हावी होगा आप पे, चोट चपाट के योग बनाएगा, कोर्ट केसेस के योग बनाएगा, लिटिगेशन के योग बनाएगा। आते हैं हम बुध महाराज पे। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है। बुध 2 तारीख तक है, तो महीने के स्टार्टिंग में ही आ गया आपके शनि की राशि पे, देखिए यहाँ पहुँच गए बुध महाराज। अब शनि के साथ बुध का कंफर्टेबल है शनि की राशि पे, और सूर्य कब तक है, यहाँ 14 तक है। बुध कब आया, 2 को, तो 2 से 14 तक बुधादित्य योग बनेगा, आपके 3rd हाउस में दे जाएगा आपको। 3rd हाउस के बुधादित्य को कैश करना पड़ता है, बुध को कैसे कैश करते हैं मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। मालिक किसका है, बुध 3 और 6 का, यानी यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। अष्टम और 11th का मालिक होने से डबल मार्केश बनता है, लेकिन ये जमीन के काम से, यहाँ पे आके पैतृक संपत्ति से, या फिर व्यवसाय की संपत्ति बोलते हैं, या फिर कोर्ट केसेस के थ्रू आपके भाइयों से बंटवारे से प्राप्त हुई संपत्ति से लाभ का योग बनाता है। यहाँ पे बुध में शुक्र की शेड आएगी, तो यहाँ आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, ये भी ध्यान रखें। जमीन के काम से आपको निश्चित लाभ दे जाएगा यहाँ बैठ के ये। और फ्लक्चुएशन, यानी कि यदि आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं और ये सब करते हैं, लॉटरी जुआ सट्टा, तो इनसे बुध लाभ का मजबूत योग बनाएगा। 21 तारीख को बुध महाराज आ जाएंगे आपके यहाँ पे, देखिए शनि के साथ, शनि और बुध साथ बैठे हैं। जो भी जातक विदेश जाना चाहते हैं,
उनके लिए बहुत मजबूत समय है। कब? 2 तारीख से देखिए 21 तक, और 21 के बाद जब तक बुध यहाँ है आपके कार्य क्षेत्र में तब्दीली लाएगा, बदलाव लाएगा, स्थान बदलेगा रहने का, साथ ही साथ ये विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है। शनि और बुध साथ बैठे हैं, देख रहे हैं सूर्य की राशि को। जो पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन योग रहेगा। ऐसे ही जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आने वाला फेब मंथ उनको अच्छा, अगर उन्होंने कोई एग्जाम दिया है तो अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। ये बुध की पोजीशन से है। मैंने बताया हुआ है कि सभी ग्रह, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मार्गी रहेंगे फेब में। राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं, उनकी बात करना बेकार है। चंद्रमा यहाँ आया 17-18 को, देखिए, और यहाँ आया 4-5-6 को। जैसे ही 4-5-6 को आया वृश्चिक में, चंद्रमा नीच का हो गया, परेशान करेगा आपको। स्पाउस से आर्गुमेंट, स्पाउस से केस, स्पाउस को घात का योग, शुक्र का दुश्मन होता है। कब? 17-18, 4-5-6 को आपको ध्यान रखना है। अपना भी, अपने स्पाउस का भी अपना ध्यान इसलिए रखना है कि स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, बच के चलना है। स्पाउस को ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि वो आत्मघाती कदम उठा ले मान लो तो लपेटे में आप ही आओगे, तो इससे बच के चलना है आपको। स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा ये। 7 और 8 को यहाँ बैठा है, 19, 20, 21 को यहाँ बैठा है। यदि मार्केश की शेड चल रही है आपकी, उसमें चंद्रमा आता है 7, 8 और 19, 20, 21 को चोट चपाट का योग बनेगा, उससे बच के चलिएगा। 9, 10 को यहाँ आया, ठीक बात है। उसके बाद 22, 23 को यहाँ आया, देखिए चंद्रमा अपनी राशि में आया, हाईली फ्लक्चुएट हो गया। अब हाईली फ्लक्चुएट हो गया अपनी राशि में, यानी झटके में लाभ का योग बनाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हैं, यदि आपका बुध की अंतर पत्यंतर चल रही है तो 9, 10 और 22, 23 को बेहतरीन योग दे जाएगा। उसके बाद यहाँ आए 11th, 12th को, यहाँ आया 24, 25, 26 को। आपके कार्य क्षेत्र में तब्दीली लाएगा, स्थान बदलेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वाहन से चोट चपाट का योग बनाएगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में तब्दीली आपने बिल्कुल नहीं करनी है जब तक बुध न हो, ये ध्यान रखें। चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको 11, 12, 24, 25, 26 बिल्कुल अपना न स्थान बदलना है, नहीं एम्प्लॉयमेंट बदलना है। चेंजेस का योग लाएगा यहाँ पे। ये 13, 14 को यहाँ बैठ गया है और 1, 27, 28 को यहाँ बैठा है। 13, 14 चंद्रमा यहाँ बैठा है। कौन बैठे हैं? यहाँ राहुदेव बैठे हैं। क्या करेंगे? ग्रहण लगा देंगे। यहाँ 1, 27, 28 कौन बैठा है? केतु। केतु का तो गंदा ग्रहण होता है, मैंने समझाया है आप लोगों को। तो यहाँ पे ग्रहण लग जाएगा, संतानें एबेंडेंट हो जाएंगी, रिबेल नेचर की कहना चाहिए हो जाएंगी। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि जो बहनें फेब मंथ में कंसीव करना चाहती हैं या जो प्रेग्नेंट चल रही हैं, जो कंसीव करना चाहती हैं फेब मंथ में 13, 14 को, 1, 7, 28 को छोड़ दें। उसके बाद जो प्रेग्नेंट चल रही हैं उनके 13, 14, 1, 27, 28 को गर्भस्थ शिशु को फ्लक्चुएशन से हानि का योग बनता है, बच के चलना है। संतानें बड़ी हैं, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है देखिए, तो ये झटके में लाभ का योग बनाएगा संतानों को। लेकिन संतानों को मैंने बताया रेबेल नेचर का बना देगा। संतानों पर निगाह रखनी है आपने कि वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा लें। यहाँ पे आपका 15, 16 को आया और 2, 3, 29 को आया। अगेन एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, स्पाउस को घात का योग बनाएगा। झटके में आपका 15, 16 को और 2, 3, 29 को ऐसा खर्चा करवाएगा जो बहुत फेवरेबल, जो बहुत पसंदीदा ना हो। कोर्ट केसेस में खर्चे का योग बनाएगा। मंगल और चंद्रमा की शेड है तो 15, 16 को आपको लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, इससे बच के चलना है आपने। धन के हिसाब से मंथ ठीक रहेगा आने वाला फेब मंथ। मैंने बताया आपको किसको साधना है। यदि आपने हनुमान को, देखिए हनुमान जी को आपने साधना ही साधना है, उनके चरण पकड़ने ही पकड़ने हैं। शुरुआत में पकड़ लेंगे या बाद में पकड़ें, ये आप पे है। धन्यवाद।